बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2000 केस में कुछ और मज़ीद डेवलपमेंट्स हैं और ये डेवलपमेंट्स बता रही हैं कि 2000 केस में मेहदी अली काज़मी साहब का जो केस है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ऐसे में कुछ बड़ी ही स्ट्रेंज चीज़ें जो हैं, बड़ी स्ट्रेंज हैपनिंग्स हैं वो हुई हैं, उस बारे में भी आपको बताना है। बहुत ही ख़ास है ये वीडियो अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि आपको पता लगे बेसिकली हो क्या रहा है। अच्छा, अब इस तरह से है कि सिटी कोर्ट में जो 2000 का अगवा केस है, मुबैना अगवा केस है, इसमें जो सी क्लास चालान पेश किया गया था उस पर तहरीरी फैसला भी जारी किया गया। अब ये जो तहरीरी फैसला है, ये एक डिटेल फैसला जब सामने आया उससे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हुई। पहले मैं आपको वो बताती हूँ, फिर कुछ हैरत अंगेज़ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं कि बड़ी हैरत होती है कि कुछ लोग जिनको आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, ऐसे कैरेक्टर्स निकल कर सामने आ रहे हैं। वो लोग जो शुरू में साथ खड़े थे, अब पता लग रहा है कि वो एक मुहावरा है, अ वुल्फ इन शीप क्लोथिंग, यानी कि बकरी की खाल में भेड़िया। तो ये वो वाली चीज़ें जो है वो अब सामने आ रही हैं। वो कैरेक्टर्स जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, वो इस तरह के कैरेक्टर्स, उनके अब बदलते हुए चेहरे और उनकी हैरत अंगेज़ तौर पर उनकी जो वफादारियाँ हैं जिस तरह से बदली हैं, तो उस बारे में आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो तहरीरी फैसला आया उससे कुछ चीज़ें और क्लियर हो गई हैं, जो मैं पहले भी बताती रही हूँ और जो यूट्यूबर्स बहुत खुशी मना रहे थे कि जी देखिए हमारा जो कहना है वो सच साबित हुआ और 2000 जो है यूँ होगा और यूँ होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस फैसले में बेसिकली जो सी क्लास चालान था उस पर अब ये तहरीरी फैसला है। पुलिस ने सी क्लास चालान के साथ गवाहों, ज़हीर के बयानात और दुआ का हाई कोर्ट में दिया गया बयान साथ जोड़ा है, शामिल किया है। ठीक है, और ये तीन चीज़ें थी जिनकी बुनियाद पर ये सारा केस जो है देखा जाना था। अब जो मेहदी अली काज़मी के वकील हैं उन्होंने कहा कि पुलिस चालान उम्र के तयन की रिपोर्ट पर बना था। अब उम्र की जो तयन करने के लिए जो रिपोर्ट थी वो तो पहले ही बोगस करार दी जा चुकी है, जिसके ऊपर इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको जो है आप दोबारा से करा सकते हैं और उसके बाद आप मुतल्लका फॉर्म पे जाके इस केस को जो है चैलेंज कर सकते हैं। तो अब इस हवाले से वकील साहब ने कहा कि जी ये पहले ही जो चालान बनाया गया था ये उम्र की रिपोर्ट के ऊपर था और उम्र की रिपोर्ट जो है वो ऑलरेडी बोगस है। उसके बाद उन्होंने कहा कि दुआ की उम्र के तयन के मेडिकल रिपोर्ट के खिलाफ सेक्रेटरी सेहत को हम दरख्वास्त दे चुके हैं। अब नादर रिकॉर्ड में दुआ की उम्र 14 साल से कम है। उम्र के तयन की रिपोर्ट झूठी है, ये बयान दिया गया था वकील साहब की तरफ से। अब मुकदमे की मज़ीद तफ्तीश पर सरकारी वकील का कोई एतराज़ भी सामने नहीं आया, ये तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है। देखिए ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को, यानी कि अदालत जो है वो एडमिट कर रही है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि ये बात भी काबिल गौर है कि दुआ के घर छोड़ते वक्त उसकी उम्र क्या थी। अभी अदालत पूछ रही है। अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ने के लिए उम्र का मुनासिब होना भी ज़रूरी है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये पॉइंट समझ आ जाए तो मेरे ख्याल से आज के बाद लोग जो है ना वीडियोस गलत किस्म की बनानी बंद कर दे, क्योंकि अदालत भी कह रही है कि अगर तो ये प्रूव हो जाता है कि दुआ की उम्र 14 साल है, यानी कि 16 साल से भी कम है, तो फिर उसके बाद तो कोई जवाज़ ही नहीं रह जाता ये कहने का कि उसे अगवा नहीं किया गया, क्योंकि बहला फुसला कर इस तरह से कम उम्र बच्चे को लेकर जाना भी अगवा के ज़िम्मे में आता है। यहाँ पर अदालत आलिया खुद कह रही है कि अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ने के लिए मुनासिब उम्र का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर दुआ का सिर्फ ये कह देना कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ वो कोई मानी नहीं रखता है। अब फिर वो कहते हैं कि हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए मुद्दई मुकदमा की मज़ीद तहकीकात की सदा मंजूर की जाती है। तो वही जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि जो दरख्वास्त मंजूर की गई है उसके ऊपर अदालत के आप अपने कॉमेंट्स भी ज़रा देखिए। अदालत का मूड और अदालत का जहन जो है वो भी आपको खुद समझ आएगा। अदालत का महकमा सेहत को मुद्दई की दरख्वास्त 7 रोज़ में निपटाने का हुक्म दिया गया है, यानी कि महकमा सेहत को चाहिए कि 7 दिन के अंदर अंदर मेडिकल बोर्ड उसको तश्कील दे और उसके बाद वो इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट पेश करे। अगर मेडिकल बोर्ड बनाया जाए तो अदालत को भी फैसले से आगाह किया जाए, ये भी अदालत ने कहा है अपने इस तहरीरी हुक्मनामे में। अदालत का तफ्तीशी अफसर को मज़ीद तहकीकात मुकम्मल करने के बाद ज़िमनी चालान पेश करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। तो यहाँ से आप कुछ चीज़ों को बेहतर तौर पे समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है। अच्छा, अब ज़रा आगे आ जाते हैं कि जो मैंने आपसे शुरू में आगाज़ में कहा कि कैसे कैसे लोग जो है चेहरे कैसे कैसे बेनकाब होते हैं, और ये जो तफसीली फ़ैसला है इसमें पुलिस की खामियां जो हैं वो भी बेनकाब हुई हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको उस कैरेक्टर के बारे में बताना चाहती हूँ। एक ख़ातून जो है वो सामने आती हैं, ये ख़ातून वकील हैं, और ये ख़ातून वकील जो है ये सामने आकर जिन 2 शख्सियात को बचाने की कोशिश करती हैं, ये 2 शख्सियात, इनका ताल्लुक़ शब्बीर और ज़हीर की फ़ैमिली से है। उन लोगों के साथ जुड़े हुए ये लोग
एक तो वो शख्स है जो कि गवाह था असगर, और दूसरा शख्स जो है वो मौलवी साहब है जिन्होंने कहा कि मैंने निकाह तो नहीं पढ़ा लेकिन मेरे कागज़ को इस्तेमाल किया गया, मेरे अंगूठा लगे दस्तखत हुए कागज़ को इस्तेमाल किया गया। और मैं हैरान हूँ इस बात पर कि वो शख्स जो कि गवाह था उसे तो पकड़ लिया गया, तो शब्बीर भी तो एक गवाह था, उसे क्यों नहीं पकड़ा गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। उसे कौन बचा रहा है, कौन है जो कि उस शब्बीर को जिसने अपने आईडी कार्ड के ऊपर गलत एड्रेसेस बहरिया ऑर्चर्ड के लिखे हुए हैं, जिसके पास सिटीजनशिप का वीज़ा जो है वो दुबई का रेजिडेंस का जो वीज़ा एक मौजूद है, ये कैरेक्टर जो है ये कभी आकर कहानी एक दूसरी सुनाता है। मैं आपको एक और वीडियो में इसके और कुछ झूठ जो है बेनकाब हुए हैं और इसने जो झूठ पहले बोले थे अब वो भूल जाता है, या फिर वो समझता है कि अब शायद अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे पिछली बात छोड़ देनी है और अगली बात पकड़ लेनी है। तो किस तरह से कहते हैं ना कि वो झूठ जो होता है वो बेनकाब हो जाता है, क्योंकि बंदा जो झूठ बोलता है वो अगली बार में कुछ और बताता है, उससे अगली बार में कुछ और बताता है। अच्छा, अब हुआ क्या कि ये एक खातून वकील जो है वो अदालत में पेश होती हैं और वो आके कहती हैं कि ये सी क्लास का चालान जो है इस केस में पेश हो गया है, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और इसमें इन लोगों को बाकायदा तौर पर बेगुनाह करार दिया गया है। किन? इन दो नामजद मुल्ज़िमान को। तो कहती हैं जी इनको अब छोड़ दिया जाना चाहिए, इनको डिस्चार्ज कर दिया जाए, इनके खिलाफ केस को ख़त्म किया जाए और इनको रिहा किया जाए। अच्छा, अब अदालत ने कहा कि ठीक है पुलिस ने चालान पेश कर दिया है, लेकिन अभी अदालत ने पुलिस की पेश करदा रिपोर्ट को मंजूर ही नहीं किया है। ये मैं वो बता रही हूँ जिस वक्त ये केस चल रहा था जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में, जब ये केस इस वक्त चल रहा था तहरीरी फैसले से पहले की बात। अच्छा, अब क्या होता है कि उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा कि इस पर फैसला भी नहीं दिया तो कैसे मुल्ज़िमान को रिहा किया जा सकता है। तो अली काज़मी के जो वकील हैं जिब्रान नासिर, उन्होंने कहा कि अगर ये मुल्ज़िमान को रिहा करवाना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि अदालत में बाकायदा ज़मानत की दरख्वास्त दी जाए, फिर हम इस ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर दलाइल देंगे और अगर दलाइल के बाद अदालत समझती है कि उन्हें रिहा होना चाहिए तो बेशक कर दे, लेकिन इसके लिए जो एक कानूनी प्रोसेस है उस पर अमल होना ज़रूरी है। इसके बाद क्या होता है कि अच्छा, ये खातून वकील बेसिकली कौन है ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, इसलिए आप साथ जुड़े रहिएगा। वकील खातून जो है वो कहती हैं कि जी पुलिस ने तफ्तीश कर ली है, दोनों को बेगुनाह कह दिए, इसे छोड़ दे। फिर उस खातून ने ये भी दलील दी कि 10 मुल्ज़िमान जो पहले इस केस में नॉमिनेटेड थे उनको रिहा कर दिया गया, अब इन लोगों को जेल में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए इनको रिहा किया जाए। और इसके बाद अदालत ने उनकी इस बात को तस्लीम नहीं किया और इस मामले पर कोई ऑर्डर नहीं दिया। लेकिन हैरान कुन तौर पर बात ये सामने आती है कि ये खातून जो हैं इनका ताल्लुक़ खातून का शेल्टर होम के केसेस लड़ने वाली वकील है, ये बेसिकली शेल्टर होम के केसेस ये लड़ती हैं और वही शेल्टर होम जहाँ पर दुआ ज़हरा और निमरा वगैरह को रखा गया था, वही शेल्टर होम जो शहला रज़ा के नीचे आता है, वही शेल्टर होम जिसको कि सिंध हुकूमत देखती है। और अब एक बार फिर से सिंध हुकूमत की बेवफाई जो है इसमें नज़र आती है, वही सिंध हुकूमत जिसकी हम शुरू में बहुत तारीफ़ें कर रहे थे और हम कह रहे थे जी जनाब देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मज़लूमों के साथ किस तरह से खड़ी होती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस तरह के लोगों के केसेस के साथ खड़ी होती है, उनका साथ देती है, उनके केसेस लड़ने के लिए यहाँ तक कि अपने वकील तक देती है। लेकिन यहाँ पर फिर नज़र आता है कि जब से उनके आईजी साहब को शोकॉज नोटिस अदालत की तरफ से जारी किया गया, उन्हें बरतरफ किया गया, उसके बाद से सिंध हुकूमत का तो मूड ही बदल गया। और इतना बड़ा आप एक चेन देख रहे हैं कि वही शेल्टर होम की वकील, वही शेल्टर होम जिसे हम समझते थे कि यहाँ पर दुआ ज़हरा को भेजा जाए, कुछ अरसे उसे उस फैमिली से अलग किया जाए और उसके बाद फ्री फ्रेम ऑफ माइंड के साथ वो कोई फ़ैसला कर पाएगी, अब वही शेल्टर होम जो है उसी की वकील जो है वो आकर इन 2 मुल्ज़िमान को रिहा करवाने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रही है। तो फिर क्यों नहीं लगता आपको कि कहीं तो ताने बाने, कहीं तो किसी से मिलते होंगे, शायद कोई तो ऐसा ताकतवर पीछे होगा। और मैं बार बार कहती हूँ देखिएगा आखिर में कुछ शब्बीर का ताल्लुक़ ज़रूर जुड़ता दिखाई देगा उन लोगों के साथ जो जिस शक का मैं आगाज़ से इजहार कर रही हूँ। और शब्बीर साहब पर आकर नाम लेकर कहते हैं कि फ़लाने यूट्यूबर ने मेरे बारे में ये कहा, वो ऐसे है वो वैसे है, लेकिन शब्बीर साहब के कुछ और झूठ है जो मैं सामने लेकर आने वाली हूँ अपनी अगली वीडियो में। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला दुआ ज़हरा के वालिदैन को सब्र दे और उनकी इस मुश्किल को आसान करे। बहुत से लोग उनके लिए बहुत सी दुआएं कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनके लिए कोई अच्छी खबर जो है ज़रूर लेकर आएगा इंशाल्लाह अज़ीज़। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।